नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। युद्ध की जो बड़ी खबरें हैं वो अभी भी देश भर में और दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो खबर देखी जा रही है वो ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध की। लेकिन सोचिए, ईरान की तैयारी से दुनिया दंग है। बिल्कुल मैं आपको सही बता रहा हूं। अमेरिका से 2 कदम आगे ईरान है। सोचिए, अमेरिका को अब तक गुमान था कि उसके पास दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर प्लेन है 6th जनरेशन, लेकिन वो सारा पैसा बर्बाद चला गया। मुझे लगता है कि अब के समय में जिस देश के पास ड्रोन्स नहीं है और मिसाइल नहीं है, वो युद्धपोत बनाकर और फाइटर प्लेन बनाकर अपना पैसा बर्बाद कर रहा है। आप सोचिए, आपके पास आधुनिक मतलब एक एक फाइटर प्लेन जो है वो 1600 करोड़ 2000 करोड़ का है। एक एक युद्धपोत जो है वो अरबों खरबों का है। अब वही देश सुरक्षित है जिसके पास शानदार वायु रक्षा प्रणाली और मिसाइल के लिए जरूरी है कि आपको कहीं उड़ के जाना नहीं है, आपको सेना नहीं भेजनी है, आप एक जगह से बैठकर मिसाइल दाग सकते हैं। और आपको वायु रक्षा प्रणाली डेवलप करनी है, जो आपके ऊपर जो मिसाइल आएगा उसको भी आप मार सकते हैं, और जो हवा में आप पर बमबारी की कोशिश है उसको भी मार सकते हैं। तो इस तकनीक को कम से कम इस युद्ध में साबित हो गया है, और इस तकनीक के मामले में ईरान सबसे आगे है। सोचिए, ईरान के पास 2.5 लाख मिसाइल है। आज कहा जा रहा है कि उसके पास अब मैक 10 की स्पीड वाले मिसाइल्स हैं। मैक 10 का मतलब हुआ ध्वनि की गति से 10 गुना ज्यादा। सोचिए, कहा जा रहा है कि उसके पास ऐसे भी मिसाइल्स हैं जिसकी गति 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब सोचिए, ये ताकत ईरान ने हासिल किया। इतना ही नहीं, F-35 जो मार गिराया ईरान ने 3, उसके बारे में कहा जा रहा है कि एक ऐसी तकनीक है ईरान के पास जो हीट वेव को भी फॉलो करता है। मतलब अमेरिका को अब तक पता था कि उसके स्प्लिट टू बॉम्बर, F-35, रैप्टर, F-16, F-15, F-18, ये सारे जो फाइटर प्लेन है इसको कोई मार नहीं सकता है। लेकिन सोचिए, तकनीक के मामले में अमेरिका पीछे रह गया। ईरान जो है, अमेरिका को था कि हम ये सारे फाइटर प्लेन से बमबारी करेंगे। ईरान के पास वायु रक्षा प्रणाली नहीं है और वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, और हम खाड़ी देशों में बैठकर ये हमला करेंगे। लेकिन सोचिए, ईरान के पास वो ताकत है कि वो अमेरिकी जहाज को भी मार रहा है, और ईरान को कहीं नहीं जाना पड़ रहा है। 4000 किलोमीटर दूर उसने अपने मिसाइल दागे ईरान में ही बैठकर। उसको अपने जहाज, उसके पास फाइटर प्लेन की जरूरत ही नहीं है। सोचिए, ये अमेरिका युद्ध क्यों हार रहा है? जैसे ही वो फारस की खाड़ी में अपना युद्धपोत लाता है, जैसे ही हॉर्मुज स्ट्रेट के पास वो अपना युद्धपोत लाता है, ईरान उस पर मिसाइल दागता है। तो ईरान की ताकत क्या है? मिसाइल्स। उसको कहीं जाना नहीं है। अब अमेरिका के पास एक चारा था कि उन मिसाइल को वो ध्वस्त कर दे, लेकिन वो ध्वस्त करेगा कैसे? उसके ईरान के आकाश में जैसे ही फाइटर प्लेन उड़ता है, ईरान उसको मार देता है वायु रक्षा प्रणाली से, जो उसके पास मिसाइल है उसी से। तो उसके मिसाइल 2 काम कर रहे हैं। एक तो दुश्मनों पर हमला भी कर रहे हैं, साथ ही वो फाइटर प्लेन को भी मार रहा है, और साथ उसके सस्ते जो ड्रोन है जो 2000 किलोमीटर तक ट्रेवल कर रहे हैं। अभी तक जो जानकारी है कि ईरान के जो ड्रोन है वो 2000 किलोमीटर से लेकर 4000 किलोमीटर दूरी तय कर सकते हैं। मतलब उसके रिच में खाड़ी देश है और पूरा यूरोप है। हो सकता है जब मैक 10 की स्पीड है उसके पास, और अभी पुराना जखीरा चल रहा है, तो नए में हो सकता है उसने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल बना रखा हो जिसकी मारक क्षमता 18,000 किलोमीटर तक होती है, कहा जाता है ऐसा। अब सवाल है कि अगर अमेरिका के पास उन्नत मिसाइल है तो अमेरिका फिर क्यों नहीं उसे दाग रहा है? अमेरिका से बैठकर मिसाइल दाग सकता है ईरान पर। कोई रहमो करम तो कर नहीं रहा। उसने स्कूल पर बम गिरा लिए। अमेरिका के पास इसका मतलब मिसाइल नहीं है, वो पुराने तकनीक पर निर्भर था। उसको पता था कि हमारे पास फाइटर प्लेन है, उसके पास F-35 700 है, 700, वो सब कबाड़ा हो गया, कूड़ा हो गया। अब कोई देश अब फाइटर प्लेन नहीं खरीदेगा, जरूरत ही नहीं है। फाइटर प्लेन खरीदिए, उसमें तेल डालिए, फिर उड़ के जाइए, फिर उसको मारिए। आप मिसाइल बनाइए, अपने ही देश से अगले को मारिए, अगला को टारगेट कीजिए। ये ईरान ने साबित कर दिया है। इस युद्ध में यह साबित हो गया है कि आधुनिक तकनीक जो है वो मिसाइल के दम पर है और ड्रोन के दम पर। फाइटर प्लेन का मतलब है आपने उसमें पायलट डाला, उसमें तेल डाला, वो उड़ के गया, फिर उसको मारा गया, और वो कितना महंगा है। एक फाइटर प्लेन में तो हजारों मिसाइल्स बन जाएंगे जो ईरान के मिसाइल्स के टारगेट आए। तो सोचिए ईरान की किस लेवल की तैयारी है। इसका मतलब है कि अमेरिका के पास उन्नत मिसाइल नहीं है। कहा जा रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाइल ईरान के पास है, लगभग 2.5 लाख मिसाइल। तो ये बाकायदा
ईरान ने कहा है, उस समय लोगों ने कहा कि ईरान बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है, लेकिन जिस तरह के उसके मिसाइल के जखीरे हैं, कहा जा रहा है कि अभी तक वो पुराने मिसाइल टेस्ट कर रहा है, नया तो उसने शुरू ही नहीं किया है। आज खुद इजराइल ने कहा है कि लेबनान के पास 1.5 लाख मिसाइल है। अब सोचिए इजराइल का क्या हालत होगी। तो एक तो तकनीक के मामले में, दूसरा ईरान 2 कदम आगे है। ईरान ने अपने पैदल सेना को तैयार कर दिया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका 15 से 20 हजार पैदल सेना को उतार सकता है। ईरान के पास 10 लाख सैनिक हैं, ट्रेंड सैनिक हैं, लगभग 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स है और 2 मिलियन 20 लाख सिविलियन को उसने सेना के तौर पर तैयार कर रखा है। और ये सब 45 साल से चल रहा था, किसी को भनक नहीं लगी। ईरान के हथियारों का जखीरा इसलिए समाप्त नहीं हो रहा है क्योंकि ईरान के जितने हथियार हैं वो सब अंडरग्राउंड है। पहले पहाड़ के नीचे फिर अंडरग्राउंड, और तब पहाड़ की ऊंचाई ऑलरेडी 100 मीटर अगर ऊंचाई है मान लीजिए, और फिर धरती से 200 मीटर अंदर अगर उसका मिसाइल्स है तो उसे आप कैसे नष्ट कर सकते हैं। और ये सब ईरान को पहले से पता था कि एक समय आएगा जब अमेरिका हम पर हमला करेगा और वो हम पर बम गिराएगा। स्प्लिट टू बम्बर गिराया था, यही अमेरिका मार खा रहा है। अब तक जो अमेरिका की ताकत थी, फाइटर प्लेन और बड़े बड़े युद्धपोत, वही उसकी कमजोरी बन गए हैं। फाइटर प्लेन गिराए जा रहे हैं, युद्धपोत पर मिसाइल दागे जा रहे हैं, न वो समंदर में सुरक्षित है न हवा में सुरक्षित है। तो अमेरिका का एयरफोर्स नेवी तो नाकाम है। अब आप कहेंगे कि ईरान पर भी तो बम गिर रहा है, बिल्कुल गिर रहा है, लेकिन वो रिहायशी इलाकों पर गिर रहा है, आम ईरानियों पर गिर रहा है, और ये इजराइल कर रहा है। अब चूंकि 1600 राउंड उसने बमबारी की है तो 25 से 30 उसके फाइटर प्लेन भी तो मार गिराए गए हैं। तो ये है युद्ध, और इसमें अमेरिका आगे है, ईरान आगे है, अमेरिका बहुत पीछे है। रही बात इजराइल की, तो इजराइल तो अब लगभग जल चुका है, उस पर तीनों तरफ से हमला हो रहा है। इजराइल पर फिलिस्तीन के जो लड़ाके हैं हमास, वो हमला कर रहा है। आज की खबर है कि जो उसका जो टैंक है, मरकेबा टैंक शायद बोलते हैं, 19 टैंक आज ही जला डाले हमास ने। अब इजरायली जो है फिलिस्तीन से भाग रहे हैं, उधर से लेबनान हमला कर रहा है, और अब एक नया खेल शुरू हो गया। अल मंदेब स्ट्रीट है, जैसे हुर्मुज स्ट्रीट है। अब यमन कह रहा है, जिसके लड़ाके हुती हैं, कि अब हम यूरोप का भी तेल जाम करेंगे, और जो जो अमेरिका की मदद कर रहा है उसको हम तेल ही नहीं देंगे। तो अल मंदेब स्ट्रीट को अगर जाम कर दिया जाता है तो यूरोप में तेल के लाले पड़ जाएंगे और गैस के। और अभी दुनिया ने तेल और गैस पर निर्भरता नहीं खत्म की है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो चीन में सबसे ज्यादा है 50%, उसके बाद अमेरिका में है, लेकिन अभी तेल और गैस चाहिए। तो यूरोप और एशिया पूरा, जो जो लोग तेल पर निर्भर है, दुनिया में 2 ही 3 देश ऐसे हैं जिनके पास इतना तेल है। ईरान के पास तेल है, वेनेजुएला के पास तेल है, और खाड़ी देशों के पास तेल है। और अब खाड़ी देश तो लगभग मान चुके हैं कि वो ईरान से नहीं जीत सकते हैं। कतर ने सरेंडर कर दिया है, वो ईरान के साथ आ गया है। ईरान कह रहा है कि हम किसी भी इस्लामिक कंट्री पर हमला नहीं करना चाहते हैं, वो हमारे भाई हैं, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपनी सीमा, अपनी जमीन, अपना एयर स्पेस या रिफ्यूल किया अमेरिका के जहाजों को, तो हम हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आज खुद कहा कि हमें पता नहीं था कि ईरान एक साथ 9-10 देशों पर इस तरह से हमला करेगा। और सच्चाई तो है कि इराक आजाद भी हो गया है, सीरिया आजाद होने वाला है। खाड़ी देशों से लगभग युद्ध के 27 दिनों बाद अमेरिका का बोरिया बिस्तर बंद चुका है, ये सच्चाई है। डोनाल्ड ट्रंप लगभग पागल हो गया है, वो कह रहा है कि मुझे ईरान का प्रमुख बनाने वाले थे लोग। मतलब वो कुछ भी बोलता है बंदा, कुछ भी। सच्चाई यह है कि अमेरिका की कोशिश थी कि हम हमला करेंगे और तेल के दाम भी बढ़ाएंगे, अपना हथियार भी बेचेंगे, उसको अपने फाइटर प्लेन और युद्धपोत पर बड़ा गुमान था। लेकिन अब ईरान ने युद्ध का पूरा तरीका बदल दिया है। अब ना फाइटर प्लेन की जरूरत है, ना युद्धपोत की जरूरत है, अब सिर्फ मिसाइल की जरूरत है और ड्रोन्स की। पैदल सेना आपको देश की सुरक्षा के लिए रखना है, लेकिन अगर आपको दूसरे देशों से लड़ना है तो आपके पास मिसाइल्स होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास 15,000 किलोमीटर मिसाइल की ताकत है, तो आप यहां से बैठ के मिसाइल दागिए, जिस देश की राजधानी में दागना है। यही काम ईरान कर रहा है। वो युद्धपोत पर भी मिसाइल दाग रहा है, वो अमेरिका के फाइटर प्लेन पर भी। इसका मतलब आज के डेट में सबसे आधुनिक हथियार जो है और मारक हथियार जो है वो ईरान के पास है। अमेरिका फेल हो गया। हाँ, आपके पास अपने रडार होने चाहिए, आपके पास अपना सैटेलाइट होना चाहिए जो एग्जैक्ट लोकेशन बताए।
मिसाइल्स में लोकेशन का खेल बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि कहीं से ना कहीं से ईरान को लोकेशन तो मिल रहा है, क्योंकि सैटेलाइट की अगर बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा सैटेलाइट चीन के पास है, लगभग 16 से 20 हजार। उसके बाद एलन मस्क के पास है, फिर रूस के पास है। तो कहीं ना कहीं से एग्जैक्ट लोकेशन, मिसाइल्स में लोकेशन बहुत जरूरी है। जो आपका टारगेट है उसका लोकेशन आपको पता हो और आप वहां हिट करते हैं, तो इसका मतलब है कि सैटेलाइट से ईरान को एग्जैक्ट लोकेशन मिल रहा है कि कब युद्धपोत मूव कर रहा है, कब फाइटर प्लेन मूव कर रहा है, और वो उसे मार गिरा रहा है। तो ये युद्ध की बात हुई। तेल को लेकर अब ईरान आजाद हो गया, उसको तेल बेचने का अब अधिकार मिल गया। अब उसको जिसको तेल बेचे, और अब दुनिया में कोई अमेरिका की बात ही नहीं मानेगा। सोचिए, भारत के पक्ष में भारत ने क्या किया। कल तक नरेंद्र मोदी अमेरिका के दबाव में थे, ये सच है। वो कह रहा था रूस से तेल नहीं खरीदो तो नहीं खरीदेंगे, ईरान से तेल मत खरीदो तो नहीं खरीदेंगे, चाबहार बंदरगाह छोड़ दो तो छोड़ दिया। लेकिन इस युद्ध के बाद $500 बिलियन का हमसे समझौता कर लो, टैरिफ लगाएंगे। ये अब ट्रंप के मुंह से टैरिफ सुना। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेजेस्कियन के साथ बात हुई है। ईरान ने 4-5 देशों को फ्री कर दिया है। भारत का जहाज आएगा जाएगा, रूस का जहाज आएगा जाएगा, इराक का जहाज आएगा जाएगा, पाकिस्तान का भी जहाज आएगा जाएगा, रसिया, चाइना, इंडिया, इराक और पाकिस्तान, ये 5 देशों के जहाज होर्मुज स्ट्रीट से आ जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री से गलती तो हुई है, लेकिन क्या करें, दुनिया उस समय दबाव में था, अमेरिका के दबाव में सब देश थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि बिल्ली के गले में घंटी ईरान बांध देगा। अब दुनिया में शायद ही कोई देश है जो अमेरिका की परवाह करता हो। हु केयर्स। और भारत ने भी परवाह करना छोड़ दिया है। तो मान के चलिए कि जो राहुल गांधी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं एप्स्टीन की वजह से या अपने अडानी की वजह से, ये राहुल गांधी की भाषा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आजाद हो गए। हु केयर्स अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप। और अब भारत ने रूस के साथ दोस्ताना संबंध शुरू कर दिए हैं। अब आपके गैस तेल की किल्लत जितना जल्दी हो खत्म हो जाएगा। रूस भी, लेकिन हाँ, पैसा ज्यादा लेंगे ये लोग, क्योंकि रूस पहले हमें सस्ता तेल देता था, अब वो मार्केट हो गया तो महंगा तेल देगा। तो विदेश नीति के लिहाज से गलती तो हुई है। आज पूरी दुनिया ईरान के साथ खड़ा है, अमेरिका के साथ कोई नहीं है, इजराइल के साथ कोई नहीं है। और देर सवेर अब इजराइल, खाली देश जैसे ही हम ईरान के साथ बैठेंगे, हवा निकल जाएगी इजराइल की, क्योंकि इजराइल के साथ देने के लिए कोई नहीं है। सबको तेल गैस चाहिए। और सोचिए, अमेरिका तो बिल्कुल लाचार और बेबस हो गया, उसके तो हाथ के भी गए, पैर के भी गए। खाड़ी देशों से उसका बोरिया बिस्तर बन गया। वहां जो उसका तेल पर कंट्रोल था, डॉलर में बिजनेस था, वो चला गया। अब सारे बिजनेस युआन में हो रहे हैं। ईरान अब खुलकर तेल बेचेगा, गैस बेचेगा। दुनिया का 40% तेल गैस उसके पास है। तो इस एक युद्ध ने अमेरिका को पंगु बना दिया है। इजराइल नक्शे से खत्म हो रहा है और दुनिया भर के देश आजाद। सोचिए, अब क्यूबा आजाद होगा। क्यूबा पर किसी देश के साथ ईरान ने कहा कि कोई भी देश अब अकेला महसूस न करे। ग्रीनलैंड के लिए कह रहे हैं हम लड़ने के लिए तैयार हैं। इराक आजाद हो चुका है। और अब तेल पर देखिए, तेल सस्ता होगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप चाहता था कि तेल पर हम कंट्रोल कर ले और हम कम कम तेल बेचे और महंगा बेचे। अब तेल भी सस्ता होगा, पेट्रोल भी सस्ता होगा, क्योंकि खाड़ी देश ईरान, इजराइल, ईरान, खाड़ी देश और जो वेनेजुएला, वो सब, वेनेजुएला में भी बहुत तेल है, खाड़ी देशों में तेल है। तो सब अपनी मर्जी से तेल बेचेंगे। तो चलिए, इस युद्ध की कीमत ईरानियों को चुकानी पड़ी, लेकिन इसका फायदा पूरी दुनिया को मिलता हुआ दिख रहा है और अमेरिका की बादशाहत लगभग खत्म हो गई है। ये बात सच है। दुनिया को अमेरिका से आजादी मुबारक हो। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।